हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। जैसे किसी छोटी सी चूंटी को मुंबई से वृंदावन जाना हो तो उसे बहुत जन्म जन्म लग जाएंगे, लेकिन उसके पास एक युक्ति हो सकती है। वह किसी का भी पल्लू पकड़ ले और उस पर चढ़ जाए और वह व्यक्ति प्लेन द्वारा वृंदावन जा रहा हो तो कुछ ही घंटों में वह वृंदावन पहुंच जाएगी। ठीक उसी तरह से हमारे पास न कोई साधन है, न कोई युक्ति है, न कोई मंत्र है, न कुछ और रास्ता है। हमारे पास केवल यही रास्ता है कि हम अपने गुरुदेव के चरणों कमलों को दृढ़ता से पकड़ लें, उनके वचनों को दृढ़ता से पकड़ लें, तो इस भवसागर से इसी जन्म में पार हो सकते हैं। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा शब्द है, जैसे हम कहते हैं गुरु पूर्णिमा, तो जैसे निराशा में आशा जग जाती है और सब कुछ जैसे बिखरा हुआ है वह इकट्ठा होकर एक जगह आ जाता है। गुरु पूर्णिमा की जैसे ही शब्द हमारे कानों में पड़ते हैं तो जैसे संसार का त्रिताप एकदम शांत होने लगता है, जन्मों जन्मों की जैसे प्यास बुझने लगती है। ऐसा एक गुरु पूर्णिमा शब्द हमारे कानों में पड़ते ही स्मरण कीजिए, जैसे काली अंधेरी रात और उसमें गुरु पूर्णिमा का चंद्रमा खिला खिला सा अपनी चांदनी बिखेरता है। उसी तरह से हमारे अंधकार जीवन में गुरु जब आते हैं तब हमें अपने नाम रूपी चांदनी से हमारे जीवन को भर देते हैं। हर साल जैसे हम बहुत उत्साह और उमंग से गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, समय की बलिहारी है, इसमें भी ठाकुर जी की कोई लीला है। और अब क्यों न आज भी हम उत्साह वही उमंग अपने मन में रखें और अपने गुरुदेव से कहें, जैसे वो रखना चाहें, उनकी रज़ा में हम राज़ी हैं। मैं कहती हूँ गुरुदेव को, जैसे मैं आपको प्यारी लगूं वैसे मुझे बना दीजिए। मेरे राम राय ज्यों राखे त्यों रहिए, तुध पावेता नाम जपा, सुख तेरा दिता लइए। तेरा भाणा हमें मीठा लगता है गुरुदेव, आपके हर बात में कोई न कोई राज छुपा होता है। आज मन में यह विचार आ रहा था कि साल में एक बार ही गुरु पूर्णिमा क्यों, जैसे हर महीने पूर्णिमा आती है तो क्यों न हम सभी मिलकर अपने गुरुदेव की महिमा हर पूर्णिमा पर गाएं। मेरा बहुत मन है कि हर महीने की पूर्णिमा को अपने गुरु महिमा के लिए कुछ न कुछ जो गुरु प्रेरणा देंगे, अपने मन के भाव में व्यक्त आप सभी के साथ करना चाहूँगी और अपने गुरुदेव से भी याचना करती हूँ कि वह मुझे शब्द दें, क्योंकि कहने के लिए बहुत कुछ होता है लेकिन उसे शब्दों में हम बयां नहीं कर सकते। हर महीने कुछ न कुछ मैं उनकी महिमा के लिए बोलती रहूं।
वैसे तो दोहा आता है ना कि सात समुंदर की मस करूं, सब धरती कागज़ करूं, फिर भी गुरु गुण लिखा न जाए। और इस चमड़े की ज़ुबान से हम गुरु के गुणों को क्या गा सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। इतना गुरु का उपकार हमारे ऊपर, जन्म जन्म से भटके हुए हमें उन्होंने कृष्ण से मिलाया, राधा रानी से मिलाया। उनका गाया हुआ एक भजन मुझे स्मरण होता है, हम क्या जाने कौन थे कृष्णा और कौन थी राधा, संसार को भोगने का पक्का था पक्का इरादा, आपसे मिल गई है मंजिल, गुरुदेव हमारे। आइए आज हम सभी अपने मन के भाव से गुरुद्वार पर चलते हैं और गुरु के चरण पखारते हैं, जैसे हर साल हम उनके चरण कमल धोते हैं। अपने मन के भाव से आंखें बंद करके देखेंगे कि हमने एक सोने का थाल लिया है और उसके पास ही आरती की एक थाली, उसमें सोने की थाली मोतियों से जड़ी हुई, हीरों से जड़ी हुई, चवर जिससे हम चवर झुलाते हैं, वह सारी सामग्री रखी हुई है। गुरुदेव एक बहुत सुंदर सिंहासन पर विराजमान है। वह इतना सुंदर है कि उसे हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। और हम सब मिलकर जो गुरु के प्यारे हैं, गुरुदेव को सोने के लोटे से उनके चरणों कमलों को धो रहे हैं और गुरुदेव की मंद मंद मुस्कान अपने नेत्रों से वह हम सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। मानो आशीर्वाद यह दे रहे हैं कि सदैव महामंत्र जपते रहो, नवधा भक्ति में अपने आप को लगा के रखो, रोज सत्संग से जुड़े रहो। अपने नेत्रों से यही आशीर्वाद कर रहे हैं और उनकी कृपा सदैव हम सब पर यही बने रहे। एक तेरे भरोसे चिरैया, हुणे तेरे मिलन दी आस सजना, हुणे तेरे मिलन दी आस सजना, तू है मेरा ते मैं तेरी हाँ, मैनू है पूरा विश्वास सजना, मैनू है पूरा विश्वास सजना, मैं दुनिया सारी छड़ देती, तेरे नाम जिंदड़ी कर देती, तेरे नाम जिंदड़ी कर देती, रख ले मैनू दर तू अपने ते, होवे मेरा ते ही वास सजना, होवे मेरा ते ही वास सजना, तेरे प्यार ने कमला कर देता, दुनिया तो बेगानी कर देता, दुनिया तो बेगानी कर देता, बस तेरे मिलन नू तरस रही, तेरे बिन होई भैया उदास सजना,
मुक जावे मेरी तलाश सजना।